हम इस जंग को जीत चुके हैं। अब सरकार के साथ पुस्त की बात नहीं है कि वो इस कानून को लागू कर दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई अब इनका पूंजीपति किसानों से ज़मीन लेने के लिए तैयार नहीं है। जब सरकार के बस की नहीं तो घर चले जाओ ना, फिर क्यों चले जाओ? हम डेथ सर्टिफिकेट जैसे जानते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, कुछ साथी टाइप के नर्सिंग होम वाले डॉक्टर होते हैं ना, कुछ मरीजों को अपने भर्ती कर लेते हैं। 7 दिन भाई मरी हुई लाश को वो लोग रखे रह जाते हैं, लेकिन लास्ट में तो उनको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये कानून तो मर चुका है ऑलरेडी, इनके बस की बात नहीं कानून लागू कर दें। लेकिन हम लोग यहाँ डेथ सर्टिफिकेट कानून के लेने बैठे हैं। जब तक ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उसका क्रियाक्रम करके तब जाएंगे। ऐसा नहीं लगता कि किसान नेता या किसान हवा में बात ज्यादा करते हैं? देखिए, एक बात जमीन पे काम कम करते हैं। एक बात आपसे मैं बता दूं, कभी गोला लाठी देवे है, कभी डंडा करे है, कभी कुछ कर देते थे, कभी उखाड़ का फेंक देंगे, कभी ये कर देंगे। नहीं, हमने तो कभी डंडा लाठी की बात नहीं किया, हमने गोला की बात नहीं किया। आप कह रहे इलाज करेंगे, इलाज आप कह रहे मेडिसिन देंगे, आप इलाज की बात आप नहीं समझे क्या? हम यहाँ जो लोकतांत्रिक तरीके से बैठे, यही तो हमारी असली जीत है। योगी जी कह रहे लखनऊ आ जाओ, इलाज कर देंगे हम। तो उनका तो गए थे इलाज का, क्यों नहीं? दिल्ली बनाइए ना, दिल्ली की तरह लखनऊ बनाइए, कह रहे हैं इलाज करेंगे। तो राकेश टिकैत जी तो गए थे, क्यों नहीं इलाज किए? बोल तो रहे थे बक्कल जो उन्होंने कहा था ना, वो करें ना काम। क्या कहा था? कि दिल्ली की तरह लखनऊ को बनाएंगे। क्या दिक्कत है? नहीं बनाओ तो कह रहे योगी जी आओ, स्वागत करेंगे। मैंने दिल्ली में क्या आतंक है कि हम लखनऊ में नहीं कर सकते हैं? लखनऊ में भी हमारे पास पार्क है, गांधी पार्क है, और वहाँ पर हम वहाँ भी प्रोटेस्ट आज भी जारी है। तो क्या दिक्कत है? दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ भी रोडों पे बैठे ऐसे बैठोगे लखनऊ, वहाँ भी बैठ सकते हैं। तो कब बैठोगे? अरे जब हमारी बात है, ये तो दिल्ली का मामला है, केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो हम दिल्ली में बैठे हैं। राज्य सरकार कोई ऐसा कर, साहब क्यों कह रहे हैं फिर लखनऊ को दिल्ली बनाया जाए? मैंने लखनऊ में, हम लखनऊ में भी जानते हैं, लखनऊ में भी बैठ सकते हैं, दिल्ली में बैठ सकते हैं, जहाँ हमारा इशू जो आएगा वहाँ बैठेंगे। उसमें कौन बात है? लखनऊ या दिल्ली किसी बात में बपोती है क्या? हम आतंकवादी नहीं? फैसला होगा, कानून वापस होंगे नहीं होंगे, क्या रणनीति? 5 सितंबर को तो हमारी रैली है। हम किसानों को समझाना चाहते हैं, वो समझा रहे हैं खाट पंचायत लेकर कि इसमें कृषि बिल में अच्छाई क्या है, बहुत अच्छाई है। हम समझाना चाह रहे हैं किसानों को कि भाई इसमें खराबी क्या है। तो दोनों अपनी बात रखे, अच्छाई खराबी की, अब फैसला जनता करेगी। किसान तो हमेशा रिस्क लेता है, 24 घंटा दिन रात 24 घंटा रिस्क पे चलता है। किसान तो हमेशा रिस्क पर ही चलता है, नो रिस्क नो गेम। तो किसान तो कोई आम बात नहीं, घटना घटाने की सरकार तो हमेशा किसानों कभी खालिस्तानी बताती है, कभी पाकिस्तानी बताती है, कभी बोलती है इंटरनेशनल फंडिंग है। तो हम अब इसका पोल उनका खुल गया है, अब इनका हमारे ऊपर या जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कपड़े कब से फाड़ने लगे किसान, गाड़ियाँ कब से तोड़ने लगे? क्यों नहीं तोड़ेंगे? संविधान में हमें स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार सब मिला हुआ है। अब हमारे मंच के ऊपर कोई हमला, आपको अधिकार देता गाड़ी तोड़ने का? यस, हमारे घर के ऊपर कोई हमला, आपके घर कोई डकैत पहुंच गया नहीं, कोई आपके घर डकैती मारने गया, कोई डकैती मारने गया तो माला पहनाओगे भैया, आप माला पहनो। वहाँ पर हमारे पास जो हथियार, गाड़ी पंचर करेंगे, रोकेंगे, हम जो भी हमारे पास डिफेंस से करेंगे। ये तो हमें संवैधानिक अधिकार है। डालने कौन गया? अरे मेरे मंच के सामने वो सब आ गए थे उस दिन, बीजेपी के कार्यकर्ता उकसा रहे थे, आपके यहाँ मंच पे आ गए थे। तो उनके लिए 144 लागू आपको पता होनी चाहिए कि 144 उनके लिए कोरोना नहीं है। ने तो कहा हमने कुछ नहीं करा, किसानों ने कुछ नहीं करा, आपने भी पहले कहा था। आप कह रहे हैं कि हमारे मंच पे आ गए? नहीं, हमारे मंच के सामने जब हुआ, आपने गाड़ियाँ तोड़ी थी जब अमित वाल्मीकि आया? अरे मेरे भाई, जब वो मंच के सामने मेरे आए और जाके ललकारने लगे, किसान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, मेरे मंच के सामने ललकार रहे हैं। जब किसान डंडा उठाए तो भागे, 3 किलोमीटर भागे दौड़ करके। किसान दौड़ाएंगे नहीं, उसके ऊपर हमला हो गया। तो यूपी का किसान तो धैर्य से काम ले रहा है। ये कब से अब ऐसी घटना करनी है? तो हरियाणा में हो रही थी ऐसी घटनाएं, तो अब यूपी के भी करने लगे। ये तो खुद मजबूर कर रहे हैं, जा करके समझा रहे हैं कि कृषि बिल बड़ी अच्छी है। ये जा रहे हैं इनके मंत्री, कहते थे हमें समझाएं ये। तो जब समझाने गए तो जब किसान ये पूछ रहा है इनके मंत्री विधायकों से कि भाई एक सवाल बता दो, जो तुम कह रहे हो कि कोई भी किसान अपनी उपज को देश की किसी मंडी में ले जाकर, पहला इनका कानून है वाणिज्य को सरलीकरण, बोला है कि ले जाके किसी देश की मंडी में बेच सकता है अपना माल। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, केरल, मद्रास, कहीं ले जाकर बेच सकता है। तो यहाँ आप जानते हो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 95% किसान 10 एकड़ से कम जोत के किसान हैं। वो बेचारे अपने जिले की या जिले से मंडी के बाहर तो माल अपना ले जा ही नहीं पाते हैं। वही कह रहे हैं ना, तो छोटे और बड़े किसान को समझना पड़ेगा। उन्होंने संसद में भी कहा तब से 6 महीने पहले। क्या कहा? कि छोटे किसान के लिए बहुत फायदेमंद कानून। क्या फायदा है उनको? छोटे किसान को ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो उनका फायदा क्या है? तो किसान पूछ रहा है मुझे फायदा क्या है? जिसके पास 5 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, वो मंडी में जाता है क्या किसान? वो तो अपना माल बेचता है, ले जाके मंडी, छोटी मंडी में बेचता है। वो तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता ले नहीं जाएगा। नहीं, मंडी भी जाता है, बीच में दे देता है। वो घर पे भी दे देता है, छोटी छोटी मंडियों में ले जाके बेच देता है अपना माल। ये इनका कहना क्या है
कि हमारे देश के जितने किसान हैं वो अपना माल ले जाके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, केरल कहीं बेच सकता है। जब इनके मंत्री विधायक लोग समझाने जा रहे हैं तो बोला है कि अपने मंत्री जी अपने गांव में किसी एक किसान का नाम बता दो जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की मंडी में ले जाने में सक्षम है। जब ये नाम नहीं गिना पा रहे तो डंडे से जब किसान बात रहे तो भाग रहे हैं, जाके प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ रहे हैं। डंडा मारोगे आप? अरे भाई झूठ बोलोगे तो क्या करेंगे? झूठ सहते सहते तो अब सह लिए हम लोग, अब कितना झूठ बोलोगे? तो कानून को अपने हाथ में ले, कानून हम अपने हाथ में लेंगे, लेकिन हमें कोई झूठ बोलेगा, हमें ठगेगा तो हम उसे माला थोड़ी। तालिबान जो संगठन वो भी नहीं मानता ना संविधान को। कौन? हम संविधान को तो ऐसी बात नहीं मानते। संविधान में मेरे भाई संविधान में लिखा, हम संविधान कब कहे नहीं मानते? संविधान में स्पष्ट लिखा है शोषण के विरुद्ध, नहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें मिला है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला बोल रहा है, आप पर ठगी कर रहा है, आपके ऊपर जा करके लूट कर रहा है, आपको जानलेवा हमला कर रहा है तो आपका जो डिफेंस है भैया उसके आप सुरक्षा कर सकते हो अपने। तो हमला करना गए थे बीएमसी में? कौन? सिसोली में जो हुआ। अब ये बताओ, जब आप जा रहे हो झूठ, एक बार तो ठग लिए, फिर ठगने जा रहे हो। जब किसान सवाल पूछ रहा है आप अंड मंड बोलोगे, किसानों को कहोगे कि एसपी से कहोगे कि लाठी मारो, इनको चोर हैं, बदमाश है, ठग हैं, इस तरह कहोगे तो क्या करेंगे? पहले से चैलेंज दे रहे हैं ना कि हमारे गांव में आके दिखाओ। आप तो पोस्टर भी रिलीज कर रहे हैं, लगा रहे हैं गाँव के बाहर। ये खुद है नहीं, ये जाने लायक बच्चे क्या? आप बताओ, ये जाने लायक हैं क्या? वो तो मान रहे हैं। अरे झंडा निकाल करके रख, कहीं अभी दिल्ली से बाहर आप देखते हो कोई भाजपा का नेता जा रहा है तो झंडा मेरे भाई निकाल करके डिग्गी में रख रहे हैं, किसी किसान की नजर न पड़ जाए। क्यों ऐसा कर रहे हो? बीजेपी के नेता देश छोड़ गए, देश में नहीं है वो, खुद देश में देश छोड़ने के। ये जो तुम्हारी जो छोड़ गए, ये जो तुम गुमराह करते हो लोगों को, जनता को, सही है आपका तरीका? अभी योगी जी पूरे यूपी में घूम कर गए, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, यहाँ नोएडा, सब में गए। मेरे किसी ने विरोध नहीं किया, एक आदमी ने विरोध नहीं किया। देश में लोकतंत्र है, किसी को कहीं जाने के लिए राइट है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमने तो आपने तो आप जाने नहीं दे रहे ना। नहीं तो हम तो ये कह रहे हैं कि भैया आओ आप हमको समझा दो कि कृषि बिल में अच्छाई क्या है। तो समझाने जा रहे हैं आप उनके कपड़े? अरे मेरे भाई समझा रहे हैं, जब किसान उनसे सवाल पूछ रहा है, जब जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या करेगा वो? जब ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी कह रहे हैं नहीं इसके बाद भी सही है, किसान कह रहा है कहाँ से सही है? ये बोल रहे हैं कि 10 एकड़ से कम जिसके पास खेती है आप खेती मत करो, खेती घाटे का सौदा है, कंपनी वाले को आप दे दो, वहाँ निजी निवेश होगा। और जब कंपनी वाला वहाँ एक बार मेड़ हमारी तोड़ देगा, सारी मेड़ तोड़ करके मिलान कर लेगा, तो इसके बाद बोल रहे हैं कि आप कहीं मुकदमा भी नहीं कर सकते, सिर्फ SDM कोर्ट में मुकदमा करने जाओगे। SDM बताओ किसका आदमी होता है? सरकार ने मान तो लिया, क्या मान? कोर्ट के लिए प्रावधान संशोधन करने के लिए, जहाँ जहाँ गलतियाँ सरकार कह तो रही है संशोधन करने के लिए, तो संशोधन करने के लिए कह रहे, तो इसको लाने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लग रहा कि किसान आंदोलन पिछले 9 महीने से हम भी लगातार आ रहे हैं? यादव जी आप ये दिशा भटक गया हो जैसे? कोई भटका नहीं है, हमारा आंदोलन पूरी अनुशासित तरीके से चल रहा है। ये अनुशासन है जो गढ़ में हुआ विधायक के साथ, या सिसोली में हुआ, या जो हरियाणा में हो रहा है, CM अपने उसमें नहीं जा सकता क्षेत्र में, कोई विधायक मंत्री अपने घर से नहीं निकल सकता। हमने देखिए हमारा संयुक्त किसान मोर्चा पूरी अनुशासित ढंग से है। ये सीधा बीजेपी के नेताओं से कह दिया है कि मेरे भाई, वो देखिए पहली बात तो हमारे नेता कोई उनको रोक नहीं रहा है। जब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता ये समझ रही है कि हमें इसे धोखा दे रहे हैं, तो जब जनता इनको जवाब दे रही है तो इसमें नेता क्या करे? यहाँ किसान आंदोलन में बैठा हुआ, सड़क पर शांति से बैठा हुआ है, जैसा कर्म किए हैं गाँव में इनको किसान दे रहे हैं या फिर उनके ही लोग दे रहे हैं? नहीं, हम लोग इससे ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा तो हम उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। अगर गाँव में जैसे ये हमले हो रहे हैं बीजेपी नेता, आपके नेता के ऊपर होगा फिर कैसा होगा? हमारे नेता के ऊपर अगर हमारा नेता गलत करेगा तो उसके ऊपर भी होगा। तो जा रहे हैं ना पंचायत करना लोगों के बीच, हमारे नेता से कोई पूछे ना कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हो? ये तो फूट डालें आप लोग गोदी मीडिया की तरह। ये बात तो प्रधानमंत्री से आपसे पूछना चाहिए। 7 साल हो गया, कभी आप लोग तो प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछे कि मेरे भाई आप बताओ 7 काम के लिए आए थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार के लिए आए थे, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या डेवलप किया, आपने शिक्षा में क्या डेवलप किया, कृषि में क्या डेवलप किया, अपना मंदिर भी है उनकी मैनिफेस्टो में, मंदिर पे आपने क्या किया? मंदिर वो तो किए नहीं। वो तो जब पूर्ववर्ती सरकारें थी, जब से हमारा संविधान भी कहता था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 पालिकाएं होती हैं। मंदिर के मामले में सारी सरकारें जब बनती थी शपथ भी लेती थी जो कोर्ट फैसला दे देगी हम मानेंगे। जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इसमें बीजेपी का यादव जी जितनी उम्मीद मतलब थी आप लोगों को कि जनता का हमें समर्थन मिलेगा, मिला नहीं ना उतना? क्यों नहीं मिला? सब जनता नहीं लड़ती है जब देश की आज़ादी थी। इसके लिए मैं आपसे बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछे तो इसको भी पुटअप करिए
जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी पे पहुंच जाते ना आप लोग। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय भी देश के कुछ गद्दार थे जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। रौलट एक्ट जैसे कानून में भी अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, जिसमें रौलट एक्ट में लिखा था कि कोई भी व्यक्ति को सरकार जब चाहे पुलिस गिरफ्तार करके बिना किसी धारा बिना पूछ के बंद कर सकती है। जब हमारे नेता रौलट एक्ट का भी विरोध कर रहे थे तो इनके कुछ जो देश के गद्दार थे वो भी अंग्रेज़ों के साथ मिल करके बहुत अच्छा कर रहे थे। आज भी वही हालत है। सरकार देखिए किसी की नहीं होती, सरकार सबकी होती है। अगर सरकार कोई जन विरोधी नीति फैसला करती है, अगर उसका विरोध होता है, अगर कोई चमचागिरी में अगर वो चमचागिरी में अगर कोई सरकार के साथ में जा करके अपना ही गला रहते तो उसमें कोई जन कहाँ है। यूपी की 22-24 करोड़ जनसंख्या है, ये 200-250 किसान बॉर्डर पे बैठे कभी 1000 हो जाते। यही है यूपी के किसान। आपको मोदी जी लग रहा है कि कुछ है जैसे गोदी मीडिया है, लग रहा है प्रोजेक्टर नहीं, आप लोग प्रोजेक्टर हैं उनके, प्रोजेक्टर की तरह नहीं, आप उनके तरह नहीं, प्रोजेक्टर की तरह आप बात करते हो। 200-250 तो हमारे खिलाने वाले खाना बनाने वाले यहाँ हैं। कितने लंगर चल रहे हैं? आप जाओ न, हर 50 मीटर पे एक लंगर है। आप 200-250 कितने खाने वाले सारे लोग हैं यहाँ पर। जानते हो आप जानते हो, ये जाके मोदी जी से पूछो ना कि यहाँ कभी 5000 फोर्स लगा देते हैं, इसमें 5 फोर्स आ जाती है। कभी जब हम क्या सभी किसान हमारे यहाँ सभी किसानों से कहा गया है कि मेरे भाई आप अपना खेती बाड़ी भी देखो, आंदोलन भी करो। हम यहाँ बैठे हैं तो अपनी खेती बाड़ी सब छोड़ दें क्या? क्यों लगाई जाती है, आपने सोचा कभी? फोर्स लगाई जाती है इसलिए कि जब हमारी जब काल होती है संख्या लाखों में पहुँच जाती है, जब काल खत्म होती है तो हम कहते जाओ अपनी खेती बाड़ी भी करो। यहाँ अब जानते हो अभी मुजफ्फरनगर में मीटिंग होने जा रही है ना, किसान पंचायत हो जा रहे हैं, कम से कम 30 लाख आदमी वहाँ जुट रहे हैं। जाओ ना कैमरा करो। कैसे स्थिति संभालोगे 30 लाख की? ये तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। हमारा काम है, हमारा काम किसान पंचायत करना, हम मालिक हैं। किसान यहाँ का गवर्नमेंट ने कहा 26 तारीख को रैली मत निकालिए, आपने निकाली, आप तो माने नहीं। कौन सी रैली? गवर्नमेंट ने की हालात खराब हो क्यों नहीं हम रैली निकाले? 26 तारीख को नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस ने कितनी बार मना किया, परमिशन नहीं दिया। क्यों नहीं परमिशन? उनके बाद क्या के दिन आपको मजबूरी में हमारे पास मीटिंग करने का फंडामेंटल राइट है। हम कहीं मीटिंग कर सकते हैं, हम परमिशन नहीं। 7 दिन पहले सुन लीजिए, आज से धारा संविधान जाके पढ़िए, स्वतंत्रता का अधिकार जो धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें है कि हम सरकार को 7 दिन पहले नोटिस देंगे कि हम यहाँ जनसभा या मीटिंग करने जा रहे हैं, हमारा इश्यूज है, हम मुद्दे पर बात करने मीटिंग करने जा रहे हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है वहाँ फोर्स लगाए, व्यवस्था लगाए कि यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था करे, वहाँ शौचालय की व्यवस्था करे, सफाई की व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी। प्रशासन बनाया तो हम तो हमारी तो 5 तारीख को हमारी रैली है ना, 5 तारीख को 5 को रैली है ना, 5 सितंबर को। अब आप बोलो कि उसमें प्रशासन कहेगा कि इतनी संख्या जुटाओ, वो कौन होते हैं रोकने वाले? वो तो रैली करेंगे तो पूरे देश की फोर्स लगा देंगे। हम रैली करेंगे, संविधान सबके लिए एक, कानून एक लिए है, हमारी भी रैली में वही व्यवस्था करना है। प्रधानमंत्री की रैली सरकार तब दिक्कत ना लगाए, तब दिक्कत आप क्यों नहीं? वो अपना व्यवस्था देखे, हमारे यातायात की व्यवस्थित करे, वहाँ पर साफ सफाई करवाए, वहाँ पानी की व्यवस्था करे। वो अगर रैली करने जा रही है, अपनी बात करे, तो हमको भी फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात करें। दोनों की बात जनता सुनेगी, जो फैसला करना है जनता सुनेगी। संयुक्त मोर्चा का जिक्र किया, संयुक्त मोर्चा क्यों टूट रहा, क्या वजह है? दरार पड़ गई क्या? यार आप लोग संयुक्त किसान मोर्चा टूटा, हमारा संयुक्त मोर्चा कहीं नहीं टूट रहा है। नेता फिर अलग हो रहे बताइए खबरें। 4 नेता नहीं, यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ पर 350 किसान संगठन बैठे हुए हैं। किसी एक नेता का संगठन आंदोलन नहीं है। अगर कोई 1-2 इधर गोजर के 100 टांग होती है, अगर 2-4 टूट जाती है, फिर भी उस पर गोजर पर असर पड़ता है। 700 बताइए ना, वैल्यू तो 40 की है ना यहाँ। वैल्यू 40 किसान मोर्चा हमारा है, 40 किसान मोर्चा संगठित है। अगर ठीक है किसी बात को लेकर उनका व्यक्तिगत किसी बात को लेकर मतभेद होता है, बैठ करके हमारे 40 किसान मोर्चा के जो सम्मानित हैं उनको समझा बुझा करके सारे मसले हल कर लिए जाते हैं। ये कहा नहीं मानते किसान नेताओं से रणनीति में नहीं, फेलियर कुछ नहीं। वैचारिक भेद हम जो बोल रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। सुन लीजिए, आज से ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत मामला। अब आप कहोगे संयुक्त किसान मोर्चा में तो आप यहाँ बैठे हैं, एक संगठन के हैं, तो आप ऐसा बोल दिए। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, संयुक्त किसान मोर्चा का मामला नहीं। जब संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला होगा उसको हम पालन करते हैं। उनका एक जब उसकी कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी निर्धारित करती है, 9 लोगों की कार्यकारिणी है, 40 का किसान मोर्चा है। जब वहाँ से कोई काल, अब जैसे मुजफ्फरनगर का जो मीटिंग है उसमें पूरी कार्यकारिणी घोषित कर चुकी है संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें सारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल होंगे और वो रैली हमारी कम से कम 30-40 लाख
की भीड़ जुटने जा रही है, जो कि इनके एलआईयू की रिपोर्ट है, बता रहा हूँ आपसे। और इस समय सरकार घबरा, आप देखिएगा ना, आप कह रहे हैं ना, आप चलिएगा रिपोर्टिंग करने, मोदी जी से जाकर बता दीजिए कि वहाँ किसान दिखा रहे हो क्या अपना? क्यों नहीं कर सकते प्रदर्शन? दिखाएंगे हम सब, दिखाया तो क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, हम तो कई बार दिखा चुके हैं। तो कई बार रिजल्ट तो नहीं निकला ना। फिर दिखाएं, क्या रिजल्ट नहीं निकला है शक्ति प्रदर्शन का? क्यों नहीं निकला? कहाँ निकला बताइए। अरे हम यहाँ पर पूरे यहाँ पर बैठे हुए हैं कि एमपी जैसे रोड 24 घंटे के लिए बंद हो चुका है और पूरा दिल्ली घिरी हुई है, लाखों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।